भी खुद था। लड़ाई झगड़ा मेरे हिसाब से नहीं है। वो कई बार आदमी भावना में स्पीड पकड़ लेता है, भी पहले मेरी बात सुन लो, उसी में थोड़ा बहुत हो जाता है। वैसे सब जगह स्मूथली काम हुआ है। और आपने देखा है जैसे गुजरात से शुरू हुआ था तो गुजरात की लिस्ट 40 के 40 प्रेसिडेंट की आउट हो गई है। ऐसे ही मेरे को पूरी उम्मीद है कि जुलाई के अंदर हरियाणा की भी जो पूरी लिस्ट है वो आपको मिलेगी। और ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, मैं पीसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर हूँ। इसमें सब का सब काम ईमानदारी से वही 22 आदमी कर रहे हैं, हम तो उनकी मदद कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे में से भी कोई अगर गड़बड़ कर रहा है तो मैं कहता हूँ भी वो भी फिर सच्चा कांग्रेसी नहीं है, करनी भी नहीं चाहिए। हो रही है थोड़ी वोटिंग, मेरे को नहीं पता हो रही है कि नहीं हो रही, पर लेकिन मेरे को पता है भी मैं नहीं कर रहा ये। भाई जो कांग्रेस के हक में है उसी बात को लेके आगे चलना चाहिए। अब मेरी सिरसा में ड्यूटी है, सबसे बड़ा सेंटीमेंट है वहाँ देवीलाल परिवार के खिलाफ। वहाँ झगड़ा बीजेपी से नहीं है, वहाँ देवीलाल परिवार और तो देवीलाल के परिवार के साथ कांग्रेस का झगड़ा है। तो वहाँ कांग्रेस के लोगों की एक ही भावना है कि इस परिवार से कांग्रेस को बचाया जाए, क्योंकि वो लोग जो है ना घुसपैठ करते हैं। जैसे पहले जो रणजीत सिंह जी आगे थे, अब भी हैं। तो ये एक भावना है, तो इसको सच्चाई है ये। अगर हम सच्चाई को नहीं मानेंगे तो फिर संगठन भी मजबूती से खड़ा नहीं हो पाएगा। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को आना पड़ा? ये तो मतलब नहीं, ये राहुल गांधी का बड़प्पन है कि सोए हुए लोगों को जगाया उसने आके। क्योंकि जो नीचे के लोग हैं, जैसे हम, आप समझ लो भी हम हरियाणा के जितने भी लीडर थे वो सब सोए हुए थे। वो कांग्रेस को कांग्रेस नहीं समझ रहे थे, मैं को कांग्रेस समझ रहे थे। तो राहुल गांधी ने उनको कहा कि कांग्रेस मैं हूँ, दिल्ली है कांग्रेस। अब उन सब को याद करा दिया। और अभी आपने कल सुना होगा कि राहुल जी ने उन सब से ये भी पूछ लिया कि कोई नेता इंटरफियर तो नहीं कर रहा है, और मेरे हिसाब से नहीं कर रहा। हमारे यहाँ तो जैसे सिरसा में किसी ने इंटरफियर नहीं किया, बड़े नेता ने। रामपाल माजरा जी कह रहे हैं कि आप वाली बात कई बार आप भी कह चुके हैं कि कांग्रेस में कई लोग ऐसे हैं, हालांकि कांग्रेस सत्ता में आ रही थी लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो उम्मीदवार आ रहे हैं। ये बात तो देखो अब पुरानी होगी ना, ये तो 8 महीने पुरानी बात है कि कांग्रेस को बीजेपी ने नहीं हराया है। बीजेपी अगर सत्ता में है तो वो हमारी कांग्रेस के नेताओं की नालायकी की वजह से है, हमारी नालायकी की वजह से है। वो कोई दोबारा माजरा के कहने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो खुद ही मानते हैं इस बात को। लेकिन कार्रवाई भी नहीं हुई उन्हें। भाई संगठन था नहीं और कार्रवाई नहीं हुई, ये दुखद बात है। कार्रवाई नहीं हुई ये बात आपकी मानता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी। और यही एक कांग्रेस में पहली बार हारने के बाद मीटिंग ही नहीं हुई। कम से कम जो लोग हारे थे और जो जीतते थे उनको बैठा के ही पूछ लेते क्या कमियां हैं, किसी ने मीटिंग ही नहीं बुलाई। वो एक बात। अब तो संगठन पे आओ, आप पिछली बातों को छोड़ दो। संगठन जो है वो बनने जा रहा है और मजबूती के साथ बनने जा रहा है। और मेरा दावा है कि जिस दिन ये संगठन तैयार हो गया और सही रूप ले लिया इसने, 6 महीने के अंदर बीजेपी घुटनों के बल चलेगी।